हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में यार हम जेई मेंस के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मुद्दा ये होने वाला है कि क्या जेई मेंस में 80 to 90 परसेंटाइल लाना बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नहीं, और उसमें से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में तो पूरा इन डेप्थ आपको डिटेल कुछ देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, ऑल कैटेगरी वाइज बताऊंगा। मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए अगर 80-90 परसेंटाइल आपने लाए हैं तो फिर आपको क्या मिल सकता है, किस कैसे कैसे कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस है, ठीक है। और उसमें से आपको क्या करना चाहिए, फिर आगे कुछ क्या डिसीजंस भी लेने चाहिए, तो थोड़ा गाइड मैं करूंगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं यार जेई मेंस के बारे में, जेई मेंस तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यार, क्योंकि हर साल 10 से 12 लाख बच्चे हर साल जेई मेंस को एग्जाम को देते हैं। तो मैं बताऊंगा कि यार जो 80 से 90% परसेंटाइल जो लाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो 80 to 90 परसेंटाइल लाने वाले वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो 95-96 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हर कोई बच्चा 97, 98, 99 परसेंटाइल नहीं ला सकता, ठीक है। और तो इसीलिए इसीलिए मैंने सिर्फ 80 to 90 परसेंटाइल चुना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग 80 to 90 परसेंटाइल में ही आते हैं, ठीक है। मतलब लाखों में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो 80-90 परसेंटाइल हर बार लाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी उनको हो सकता है कॉलेजेस मिल सकता है, या हो सकता है कॉलेजेस नहीं भी मिल सकते, ठीक है। क्योंकि यार इतना ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है, इतना ज़्यादा कास्ट सिस्टम बन चुका है, और जिसकी वजह से जो जनरल वाले होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, अगर वो हाई परसेंटाइल भी लाएं तब भी उनको कॉलेजेस नहीं मिल पाते। पर वहीं अगर कोई पीडब्ल्यूडी या फिर एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें कम परसेंटाइल में भी उनको कॉलेजेस मिल जाते हैं, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज मिल जाते हैं। तो ये बहुत दुखी लगता है, ठीक है, क्योंकि यार इतना हम लोग के साथ इतना अच्छे तरह से बर्ताव अच्छी तरह नहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम बना दिया गया तो इसका कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको शायद आंसर भी पता चल गया होगा कि 80-90 परसेंटाइल में आपको जो कॉलेजेस मिल सकता है वो डिपेंड करता है कि आपके कास्ट क्या है, ठीक है, आपका रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि जो रिजर्वेशन जनरल वाले होते हैं उनके लिए तो सीट्स बहुत ही कम रिजर्व होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे परसेंटाइल लाने पड़ते हैं जेईई मेंस में। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी या फिर एससी एसटी वालों के लिए, तो उन्हें कम परसेंटाइल लाने पे भी उन्हें अच्छे से, मतलब मीडियोकर एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बल्कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जनरल वालों की तरह, तब जाके उन्हें कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको शायद आंसर पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जनरल कैटेगरी वालों से। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले अगर आपने 80-90 परसेंटाइल के रेंज में आपकी परसेंटाइल आई है जेई मेंस में, ठीक है, जेई मेंस 2023 पे, तो फिर आपको कोई भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या तो जीएफटीआई नहीं मिल सकता, क्योंकि जनरल वालों को मिनिमम से मिनिमम 98 से 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ता है, तब जाकर कोई एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज मिलेगा, ठीक है। या फिर 95 परसेंटाइल से ऊपर लाइए तब जाके आपको कोई अच्छा जीएफटीआईज मिलेगा, ठीक है, तब जाके उसमें कोई कोर ब्रांचेस मिलेगी। अदरवाइज आपको कोई चांस नहीं है जनरल वालों के लिए 80 to 90 परसेंटाइल में कोई भी कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है आपके लिए, देखो ये भी बता देता हूँ मैं। अगर आपकी 80 to 90 परसेंटाइल आई है जेई में 2023 पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो फिर आपके लिए चांसेस है प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि एलपीयू हो गए, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गए, एसआरएम जेई हो गए, ठीक है, एसआरएम यूनिवर्सिटी हो गए, वीआईटी मतलब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए, बिट्स पिलानी भी कर सकते हो। अब ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको खुद से अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। बिट्स पिलानी में जाने के लिए आपको बिट सैट का एग्जाम देना पड़ेगा, वीआईटी मतलब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपको वीआईटी ट्रिपल ई देना पड़ेगा, एसआरएम में भी आपको एसआरएम जेई देना पड़ेगा, या फिर एमआईटी पुणे भी ऐसा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जिसमें आपको महाराष्ट्र का एग्जाम देना पड़ता है, एमएसटी सेट देना पड़ता है, ठीक है। तो वगैरह अलग तरह के स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तब जाके आपको कोई इन सब कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। क्योंकि एनआईटीज के तो चांसेस बंद हो चुके हैं आपके लिए, क्योंकि जेई मेंस में जो कट ऑफ होता है यार, वो जेई मेंस का जो जनरल का कट ऑफ होता है वो होता है 89 to 90%, कभी कभी 89 होता है, कभी 90 होता है, कभी 91 होता है। तो फिर आपको जेई एडवांस भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है मिलने का, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी 90 to 93 परसेंटाइल अगर नहीं आई है तो आप जेई एडवांस भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको क्या चांसेस बनते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ले लो, या तो फिर कोई टीयर 3 के कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लो, ठीक है। उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम देके आप वहां पे जा सकते हो, उन सारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो जनरल वालों का ये सोल्यूशन फिक्स हो गया 80-90 परसेंटाइल में, ठीक है। सेकंड में आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोग। ईडब्ल्यूएस मतलब होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, वो जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं बट इकोनॉमिकली वीकर होते हैं। इकोनॉमिकली वीकर मतलब फाइनेंशियली थोड़े कमजोर होते हैं, ठीक है, जिनके पास लाइक
फैमिली फादर की इनकम कुछ 1 से 2 लाख या 5 लाख से इनकम कम होती है पर ईयर की, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। और अदर अनोमलीज भी होती है, कुछ अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेवरदलेस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए अगर मैं बताऊं क्या चांसेस है, 80-90 परसेंटाइल में यार, अगर मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखूं तो फिर आपकी रैंक बहुत ही कुछ 40-50 या 60-70 हजार या तो हो सकता है 1 लाख के करीब आ सकती है रैंक, ठीक है। तो ऐसे में तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कोई चांसेस नहीं खुले हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस मिलने के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए प्रीवियस ईयर कैटेगरी के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, जेईई मेंस के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 2600 से 2500 के बीच में उनको उसके अंदर आपको रैंक लानी पड़ती है ईडब्ल्यूएस के लिए अंदर। लेकिन अगर मैं एआईआर रैंक की बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए तो फिर आपको 30 से 40 हजार की रैंक लानी पड़ती है, ठीक है। तो ऑल इंडिया कैटेगरी में आपको, ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी में आपकी 30 से 40 हजार आनी चाहिए जेईई मेंस में, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज रैंक देखोगे तो फिर आपकी 1600 से 2000 के अंदर रैंक आनी चाहिए, तब जाके आपको कोई अच्छे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में जगह मिल सकती है, ठीक है। और फिर मतलब उसके लिए परसेंटाइल कितना हो गया, परसेंटाइल हो गया 96 परसेंटाइल से ऊपर, 97 परसेंटाइल से ऊपर, 95 परसेंटाइल से ऊपर, अराउंड दिस, ठीक है। क्योंकि मार्क्स वेरी करते रहते हैं, कट ऑफ वेरी करता रहता है हर साल, तो इतना समझो, इतना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इतना मार्क्स लाना जरूरी है। तो अगर जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा नहीं आ पाया तो बात तो मानो कि अप्रैल अटेम्प्ट में एक और बार ट्राई करके देखना, उसमें अच्छी परसेंटेज ला के देखना, ठीक है। तो ये मैं सजेशन दे सकता हूँ। सेकेंडली 80-90 परसेंटाइल में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी इतने अच्छे एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज के चांसेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सेम केस आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो। एमआईटी हो गए, एलपीयू हो गए, एसआरएम हो गए, बिट्स पिलानी हो गया, केआईआईटी हो गया, केआईआईटी आपका गाजियाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वीआईटी हो गया आपका, बेंगलोर में बहुत सारे कॉलेजेस है, कर्नाटक में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके खुद के स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं जो कि जेईई मेंस नहीं देना पड़ता, तो अब ये सब में ट्राई कर सकते हो। महाराष्ट्र में एमआईटी पुणे है, ठीक है, सीओईपी पुणे है, यूपीईएस देहरादून जैसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, एचबीआईटी कानपुर है, यूपी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस आ सकते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आ सकते हैं, जैसे कि एनएसआईटी दिल्ली आ सकता है। बहुत सारे तरीके के आपके कॉलेजेस खुले हैं आपके लिए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि एनआईटी तो ट्रिपल आईटीज तो 80-90 परसेंटाइल के बीच में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अप्रैल के लिए इंतजार करना तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी आप इंतजार करके उसमें अच्छा मार्क्स लाके और अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह नंबर थर्ड में जाते हैं। नंबर थर्ड में ओबीसी कैटेगरी वाले आते हैं, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अब थोड़ा सा जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जेईई मेंस में अच्छे कॉलेजेस मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है, उनके करीबन 10 से 15% की सीट अवेलेबल होती है, उनकी रिजर्व रहती है सीट जेईई मेंस के लिए जोसा काउंसिलिंग में, तो फिर बहुत अच्छी तरह से आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो 80-90 परसेंटाइल के बीच में अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हो तो फिर आपको हाँ बिल्कुल एनआईटी ट्रिपल आईटीज कुछ मिल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे मिलेंगे, बट हाँ मीडियोकर और लो रैंक में मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मेरे को जितना पता है 85 परसेंटाइल आपके लिए एक मिनिमम बेंचमार्क है ओबीसी वालों के लिए, एक अच्छे एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी 85 परसेंटाइल से ऊपर आती है, जो 80-90 परसेंटाइल के बीच में ही आता है, तो 85 परसेंटाइल से ऊपर आती है अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, तो फिर आपको जैसे एनआईटी अगरतला मिल सकता है, एनआईटी हिमाचल प्रदेश मिल सकता है, आपका मिजोरम हो सकता है, गोवा हो सकता है, पटना हो सकता है। तो ये सब तरह के लो रैंक मीडियोकर एनआईटीज मिल सकते हैं, उसमें मैकेनिकल जैसे चांसेस आपके अवेलेबल हैं और आपके केमिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसे चांसेस अवेलेबल हैं। ट्रिपल ई, सीएससी, आईटी ये सब चांसेस ब्रांचेस आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि इसके लिए भी बहुत अच्छे परसेंटाइल लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिपल आईटी भी मिल सकता है अगर आपके 85 परसेंटाइल जेईई मेंस में आपकी परसेंटाइल स्कोर आया है ओबीसी वालों के लिए, तो आपको ट्रिपल आईटी भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। लो रैंक और मीडियोकर ट्रिपल आईटीज भी मिल सकते हैं, जीएफटीआईज भी मिल सकते हैं आपको। तो इसलिए 85 परसेंटाइल से ऊपर लाओ। अगर जनवरी में नहीं आया तो फिर अप्रैल अटेम्प्ट में लाने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छे आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में बात करते हैं एससी एसटी वालों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए तो यार अब ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी एसटी 80 to 90 परसेंटाइल आई है तो फिर आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन ज्यादा होती है, ठीक है। आपके जोसा काउंसिलिंग में उनकी सीट्स की रिजर्वेशन ज्यादा होती है, तो फिर आपकी अगर 80-90 परसेंटाइल है तो फिर आपके बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं अच्छे एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए। तो अगर 90 परसेंटाइल कुछ करीब आया है तो फिर आपके सीएससी मिलने के भी कोई बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
ब्रांच आपको अच्छे एन में ट्रिपल आईटीज में मिल सकते हैं, ठीक है। तो SC STs वालों के एकदम से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा एक ड्रॉबैक, पूरा मैंने कंप्लीट आपको एक स्टोरी बताई कि कैसे डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, ठीक है, 80 to 90 परसेंटाइल में उनको कितने कितने चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आगे उनके क्या चांसेस हैं। अब मैं कहूँगा कि जनवरी अटेम्प्ट ही हुआ है, अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट बचा है। तो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हो तो बिल्कुल आप NITs पा सकते हो। अगर आपको तब भी अपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो फिर मैं एडवाइस दूंगा आप JEE एडवांस भी दो। JEE एडवांस में आप IIT के लिए आपको चांसेस मिल सकते हैं। IITs मिलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे पूरे इंडिया का, तो उसमें जा सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें बहुत मेहनत करना और बहुत पढ़ाई करना, तब जाके आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी होप के साथ, क्योंकि मैं वो बताना चाहूँगा कि मैंने खुद से एक अच्छी चीज़ बता रखी है। तो इसी होप के साथ यार, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी यार, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ वैल्यू मिली होगी। और ऐसा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल में। इस तरह की वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा मैं, एजुकेशन के ऊपर और इस सब मोटिवेशन के ऊपर, स्टडी के ऊपर, थोड़े स्किल्स के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, JEE मेंस के बेसिस में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह की वीडियो के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।